हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी में। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ का क्लास नंबर 26। ठीक है, क्लास नंबर कौन सा तो याद रखना है, 26 नंबर का क्लास है। और इसमें हम लोग करने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चूंकि छत्तीसगढ़ का है ना जो सेक्शन है आपका कोर सेक्शन है, तो यहाँ से जो आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर यही डिसाइड करेगा कि आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने हैं या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उत्तर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जगदलपुर में, ठीक, जगदलपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। ये आपके छत्तीसगढ़ का मतलब दक्षिण है ना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग जिसको हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ को देखने को मिलता है जगदलपुर। तो इस जगदलपुर में है दलपत सागर तालाब, है ना। एक तालाब है जिसका नाम क्या है तो दलपत सागर। ये किस वंश के शासक ने बनवाया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए काकतीय, बी नाग, सी वाकाटक और डी कचौरी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ये क्या है तो आपका ऑप्शन है काकती। तो जगदलपुर में जो दलपत सागर तालाब है, इसको काकती वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था। अगर उस शासक का हम लोग नाम आपसे पूछा जाए, ठीक, अगर उस शासक का नाम आपसे पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है दलपत देव। क्या नाम याद रखना है, दलपत देव। और इनके नाम पर ही सागर का नाम रखा गया, क्या तो दलपत सागर। और इनके नाम पर ही इस सागर का नाम रखा गया, क्या तो आपको याद रखना है दलपत सागर। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि निम्न पांडुवंश राजाओं की उनकी कार्यकाल अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए, ये जो जितने भी नाम दिए गए हैं ये पांडुवंश के राजाएं हैं। ठीक, ये कौन दो पांडुवंश के राजाओं के नाम है। और इनमें से, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में कहने का मतलब देखिए आपको कम समय से बताते जाना है, इसका मतलब ये बताते जाना है। ठीक है, उनकी कार्यकाल की अवधि कि उन्होंने कितने समय तक शासन किया है। ठीक है, इसमें जितने हैं उन्होंने कितने समय तक शासन किया है, और उसको बढ़ते क्रम मतलब घटते हुए बताते जाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम मतलब जो सबसे कम है। ठीक है, अब है ना, जैसे कि आप बढ़ते क्रम का मतलब क्या समझते हैं, आप लोगों ने गणित में पढ़ाई होगा। ठीक है, जिनका कार्यकाल इसका क्या होता है, बढ़ते क्रम जब आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या लेना है, जस्ट अपोजिट लेना है, मतलब सबसे कम समय में। ठीक, और घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा समय में। ठीक, ये सारी चीजें समझ में आई। चलिए अब देखिएगा, तो आपको इन पांडुवंशी जितने भी राजा हैं इनके कार्यकाल के, ठीक है, बढ़ते क्रम में इन सबको हमें क्या करना है, आपको उत्तर लेना है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको इंद्रबल का नाम। ठीक, सबसे पहले किसका नाम याद रखना है आपको, इंद्रबल का नाम याद रखना है। इंद्रबल के बाद आपको याद रखना है नंददेव प्रथम। ठीक है, इंद्रबल के बाद आपको क्या नाम याद रखना है, नंददेव प्रथम। ठीक है, हम बढ़ते क्रम में इसको क्या अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है तिवर देव। उसके बाद क्या रहेगा, महाशिव तिवर देव। ठीक, और इसके बाद आपको याद रखना है जो एक नाम जो छूट गया है वो है हर्षगुप्त। वो कौन सा है तो हर्षगुप्त। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से जो अरेंज है, इंद्रबल तीसरे नंबर पे है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पांडुवंशी राजाएं हैं। ठीक है, ये जितने ही ये सब क्या तो पांडुवंश के राजाएं हैं, है ना। चलिए देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये जो है आपका अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक का क्रम में समझाइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन जो है, ठीक, छत्तीसगढ़ में क्या तो किसान आंदोलन हो रहे थे, अलग अलग समय में हो रहे थे। तो कौन सा किसान आंदोलन पहले हुआ, कौन सा उसके बाद हुआ, फिर कौन सा उसके बाद हुआ, इस तरीके का क्रम से आपको इस प्रश्न को उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक बताइएगा।
ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ए है कंडेल नहर सत्याग्रह, बी डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, सी कुसुम कसा में विराट किसान सभा, और यहाँ पे चौथा है आपका सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत। तो ये सारे जो है क्या है, तो किसान आंदोलन है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था, ये हुआ था आपका सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत, आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी आपके पेपर में सन नहीं दिया जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आपके पेपर में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वहाँ सन का है ना मेंशन नहीं किया जाएगा, तो आपको खाली ऐसी रैंडम याद रखनी है। जब वो पुस्तक पढ़ोगे तो आप सन भी याद कर सकते हैं, है ना। सन तो खैर याद करना ही है, अदरवाइज अपना ऐसी रैंडम जब पढ़ते जाओगे तो कौन पहले हुआ तो थोड़ा दिमाग में रखना, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा, ठीक है। पुस्तक में पढ़े होगे तो आपको सबसे पहले देखेगा सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कंडेल नहर सत्याग्रह, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, और फिर लास्ट में एक ही बचा कुसुम कसा में विराट किसान सभा, ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है। देखिए आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको सन को भी याद करना है, और जैसे सन आपको ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मान लीजिए याद नहीं है और आपके पेपर में सन नहीं पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब रैंडम पुस्तक पढ़ते जाएंगे तो आपको पहले समझ में आएगा कि ये चीज़ पहले हुआ था, फिर ये आंदोलन पहले हुआ था, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ सन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत का किसान आंदोलन हुआ, फिर कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ, फिर डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन हुआ, फिर याद रखना है कुसुम कसा में विराट किसान सभा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ना। यहाँ आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के सही कारणों को, ये दो सूची दी हुई है, सूची एक और सूची दो, इनमें हमें मिलान करना है कि कौन सा, ठीक है, आदिवासी विद्रोह जो है वो किस कारण हुआ, ये आपको बताया जाना है। देखिए यहाँ पे परलकुट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह, तारापुर विद्रोह, ये सभी विद्रोह हैं। इसका कारण क्या था ये नीचे में दिया गया है। नरबलि प्रथा बंद करने के विरोध में, टकोली कर वृद्धि के विरोध में, बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में, और साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में। तो आपको इसका उत्तर क्या है ना क्या करना है, मिलाने हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर है परलकोट विद्रोह। तो परलकोट विद्रोह का संबंध ये आपको देखने को मिलता है कहाँ, बस्तर में। तो बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में परलकोट विद्रोह किया गया, ठीक है, याद रखना है। परलकोट विद्रोह जो है आपको बस्तर में देखने को मिलता है, और बस्तर में याद रखिएगा उसमें मराठा और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध है ना जो किया गया आंदोलन था या विद्रोह था, वो कौन था, तो परलकोट विद्रोह, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मेरिया विद्रोह, ठीक। इसके बाद आप अगला देखते हैं क्या, तो मेरिया विद्रोह। और मेरिया विद्रोह के बारे में याद रखिएगा नर बलि प्रथा बंद करने के विरोध में किया गया था, है ना। तो मेरिया विद्रोह के बारे में आपको क्या याद रखना है कि नर बलि प्रथा बंद करने के विरोध में किया गया था। इसके बाद है कोई विद्रोह, ठीक है। तो कोई विद्रोह के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये साल वृक्ष से संबंधित है ना। कोई विद्रोह के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो ये साल वृक्ष से संबंधित है। तो साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में, है ना, साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में कोई विद्रोह किया गया। उसके बाद आप देख पाते हैं क्या, तो तारापुर विद्रोह, है ना। उसके बाद आप क्या देख पाते हैं, तारापुर विद्रोह। और तारापुर विद्रोह इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा है, टकोली कर में वृद्धि के विरोध में किया गया विद्रोह था, है ना। टकोली कर में वृद्धि के विरुद्ध किया गया क्या, तो विद्रोह था। तो परलकोट का संबंध याद रखिएगा बस्तर में है, और मराठा और अंग्रेजों के विरोध में क्या किया गया, विद्रोह किया गया। मेरिया विद्रोह का संबंध नरबलि प्रथा बंद कराने से संबंधित था, ठीक है। कोई विद्रोह का संबंध याद रखिएगा साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में है, और तारापुर विद्रोह में इसमें टकोली कर से संबंधित है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस तरीके का जनरली पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए उस समय जो छत्तीसगढ़ था, उसमें छत्तीसगढ़ में जो विदेशी यात्री यात्रा करते थे छत्तीसगढ़ का, है ना, उस समय जो विदेशी यात्री यात्रा करते थे छत्तीसगढ़ का, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है ना, आधुनिक छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, तो आपको याद रखने हैं लगभग लगभग, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर एक नाम है फॉरेस्टर, ये किसके समय छत्तीसगढ़ आया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। फॉरेस्टर क्या है, तो याद रखना है आपको विदेशी यात्री है ना। फॉरेस्टर कौन है, तो आपको याद रखना क्या है कि विदेशी यात्री है। अब देखिएगा ए महिपत राव दिनकर, बी विठल दिनकर, सी केशव गोविंद, और डी बीकाजी भोसले। तो याद रखना है जो फॉरेस्टर जो है ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ आया था, ठीक है।
फॉरेस्टर के बारे में क्या याद रखना है कि महिपत राव दिनकर के कार्यकाल में ये छत्तीसगढ़ आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है साइमन कमीशन से संबंधित है ना। शिक्षा मंत्री के रूप में साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया ये आपको बताने हैं, है ना। ये देखिए हमारे छत्तीसगढ़ का ही प्रश्न है। तो ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी बैरिस्टर छेदीलाल, सी डॉक्टर ई राघवेंद्र राव और डी वामन राव लाखे। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने, यहाँ शिक्षा मंत्री के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो इसमें से जो नाम दिया गया है उसमें कौन से व्यक्ति थे जो शिक्षा मंत्री के रूप में, है ना, जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध किया था। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, ई राघवेंद्र राव। ठीक है, इसका उत्तर होगा क्या, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। तो शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने, है ना, साइमन कमीशन के का क्या किया था, तो विरोध किया था। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 1942 के दौरान, है ना, 1942 में, अब जैसा आपको पता होगा पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो पूरे भारत के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ भी आता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना, तो उस समय हमारे 1942 में, है ना, जबकि सारे भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी किसके अंतर्गत आता था, तो ठीक है, भारत के अंतर्गत ही आता है। तो उस समय इसका मतलब यह है कि भारत, हमारे छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया। देखिए 1942 मतलब ये आज़ादी के पहले की बात है। इस समय तत्कालीन शासन आपको देखने को मिलता है किसके, तो ब्रिटिशों का। और ब्रिटिशों के समय आप क्या करते थे, हमारे जो देश का, है ना, प्यारा तिरंगा उसको फहरा नहीं सकते थे। ठीक है, चूंकि शासन इनका चलता था, तो उस समय ये क्या है, इनकी, है ना, इनके, क्योंकि शासन उस समय किनका, ब्रिटिशों को चलता था, तो उनके अनुसार जो नियम कानून थे वो लागू थे। ठीक है, तो उसी कारण देखना यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है। तो इनको भगाने के लिए ही क्या, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था। और इस दौरान क्या होता है, रायपुर और बिलासपुर में, है ना, आपको देखने को मिलता है, और साथ ही नागपुर में अलग अलग जगहों पे तिरंगा झंडा फहराने का कार्यक्रम जो है, ठीक है, जो राष्ट्रीय नेता है उनके द्वारा किया जाता है। तो इसी क्रम में रायपुर में जो है तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति ने तिरंगा झंडा फहराया था उनको क्या किया जाता है, तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है। ए रणवीर शास्त्री, बी रविशंकर शुक्ला, सी रामकृष्ण ठाकुर और डी खूबचंद बघेल। तो आपको ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी रामकृष्ण ठाकुर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्री रामकृष्ण ठाकुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। और यहाँ आपसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए जिस प्रकार किसान आंदोलन भी अलग अलग समय अलग अलग चरणों में हुआ है ना, उसी प्रकार आपको मजदूर आंदोलन भी देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार आपको क्या, तो मजदूर आंदोलन भी देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय में अलग अलग चरणों में। तो यही इसमें जो पहला मजदूर आंदोलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये आपको बताने हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर, पहले तो ऑप्शन देखिए, ए रायपुर, बी दुर्ग, सी धमतरी, डी राजनांदगांव। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजनांदगांव। अब इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ, राजनांदगांव में। कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1920 में, है ना। कब हुआ तो आपको याद रखना है 1920 में। ये कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बीएनसी मिल्स में, है ना। बीएनसी मिल्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स के नाम से, है ना, बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स के नाम से। और ये जो मजदूर आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो नाम याद रखना है आपको, ठाकुर प्यारेलाल जी द्वारा, है ना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी द्वारा इस मजदूर आंदोलन का क्या, तो नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है किस कलचुरी राजा, है ना, कलचुरी वंश का जो राजा है उसके बारे में बताना है, बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर को पराजित करते हैं। याद रखना, यहाँ पर हमें कलचुरी वंश के राजा के बारे में बताना है, जिन्होंने, याद रखिए बस्तर में आपको किनका शासन देखने को मिलता था इनके समय, छिंदक नागवंश का। ठीक है, छिंदक नागवंश का। और छिंदक नागवंश के जो राजा थे इनका नाम था सोमेश्वर। ठीक है, इनको इन्होंने क्या किया, युद्ध में पराजित किया। ठीक है, तो बस्तर में छिंदक नागवंश के बारे में पता चला। यहाँ पे नाम क्या था राजा, इनको कलचुरी शासक द्वारा हराया गया। तो उस कलचुरी शासक का आपको नाम याद रखने हैं, है ना, नाम आपको क्या तो बताने हैं। ए कमल राज, बी रत्नराज प्रथम, सी जाजले देव प्रथम और डी
पृथ्वीदेव प्रथम। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायजल्यदेव प्रथम, है ना। तो कलचुरी वंश के शासक जायजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को क्या तो पराजित किया, इनको पराजित किया। और सोमेश्वर की जो राजधानी थी, ठीक है, 1 मिनट, है ना। और ये जो सोमेश्वर है, राजा सोमेश्वर, इसकी जो राजधानी थी, जिसका नाम था क्या, पुष्करी, ठीक है, इसको पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, है ना। उसको किसने, तो जायजल्यदेव प्रथम ने, है ना, पूरी तरीके से क्या तो नष्ट कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, है ना, बहुत ही क्लियर है। आप याद रखें, आपको सीजी पोर्शन और इंडिया पोर्शन दोनों में, ये वाले पोर्शन में ज्यादा टाइम देना है ना, 60% के आसपास। इसमें आप 40% लगा सकते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कूट वाले भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और बिना कूट वाले भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ज्यादा कूट वाले क्वेश्चन के पीछे भगना मत आप। ठीक है, क्योंकि याद रखना, छत्तीसगढ़ में आपको बिना कूट वाले क्वेश्चन यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको करना यही है, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन हुए हैं। यहाँ पर फंसने के चांसेस ज्यादा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। आज की क्लास